सोलेंट टू अनराइवल टांग सेक्ट के भाई लोग ये जो एपिसोड्स हैं ये काफी ज्यादा आगे से स्लो आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसके नॉवल को एक्सप्लेन करना मैं शुरू कर दूं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम रहेगी कि कहानी सीन से मैच नहीं खाएगी। और अगर तब भी आप लोग देखना चाहते हैं नॉवल को तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी समय तक और काफी दूर तक ट्रेवल करने के बाद आखिरकार हो याओ की टीम सन मून एम्पायर की टेरिटरी पहुंच गई होती है और ये लोग इनकी टेरिटरी में हाई यूई सिटी में आते हैं, जो कि सन मून एम्पायर के अंदर सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है। और यहाँ की एक दुकान से युहाओ एक गोल्ड सोल कॉइन में यहाँ के एक मैप को खरीद लेता है, जबकि पिंकी एक बैग को देखते हुए कहती है कि आखिर तुमने इसे क्यों खरीदा, ये कुछ खास भी नहीं दिख रहा है। जबकि यह कहता है कि शांत रहो, क्या तुम इतनी ज्यादा बातें करना बंद नहीं कर सकती हो। जिस पर क्यू क्यू कहती है कि आखिर मैं बात क्यों नहीं करूं, मैं तो करूंगी, जो करना है कर लो। जिसके बाद ये लोग हाई यूई सिटी पोर्ट के सी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ यह एक बंदे के पास आके कहता है कि हेलो, मैं आपसे पूछ रहा था कि एक बोट को किराए पे लेने की कीमत कितनी पड़ेगी। और जब ये बंदा बोट को किराए पे लेने वाली बात को सुनता है तो ये चौंकते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बोट को किराए पे लेना चाहते हो और क्या तुम नहीं जानते हो कि सी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस पर क्यू क्यू कहती कि वाह क्या बात है। तो यह आगे आते हुए कहता है कि सिस्टर, यहाँ तक कि वैसे मैं अभी काफी छोटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैं एक कार्गो शिप को रेंट पे लेना चाहता हूँ जो कि कम से कम 5000 किलो वजन को उठा सके। तो ये लड़की पूछती है कि क्या तुम शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। जिस पर यह कहता है कि हम तियानमा पोर्ट जा रहे हैं जो कि ईस्ट में है, तो आखिर उसकी कीमत कितनी पड़ेगी। तो ये लड़की कहती है कि इसके लिए कम से कम 2 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो तुम समझ ही गए होगे कि काफी पैसा लगेगा। जिस पर यह कहता है कि पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उसकी सिक्योरिटी कितनी सेफ है और ये भी सोच रहा था कि आप किस तरीके का शिप मुझे दोगे। और तभी हम शेरेक की साइड से कुछ लोगों को निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि ज़ुआनज़ी, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये रूल्स के खिलाफ है। तो इस बात को सुन के ज़ुआनलाओ थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं कि तो क्या तुम ये सोचते हो कि सन मून एम्पायर जो कर रहा है वो रूल्स के अनुसार कर रहा है, और तुम तो ये तो जानते ही होगे कि टूर्नामेंट के बाद उन्होंने पार्टिसिपेंट्स और उनके सेक्ट मेंबर्स को सभी के सामने कैद किया है और ऐसा करके उन्होंने डोलो कॉन्टिनेंट के नियमों का उल्लंघन किया है। जिस पर ये बंदा कहता है कि सन मून एम्पायर सच में मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा है और मुझे तो बस इस बात का डर है कि वो इविल सोल मास्टर। तो ज़ुआनलाओ कहते हैं कि वो हिम्मत नहीं करेंगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो मरना नहीं चाहते हो, और अगर वो मरते दम तक की जंग करते हैं तो वो भी जानते हैं कि नतीजा क्या होगा, इसलिए वो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे हंगामा खड़ा नहीं किया तो ना जाने हो युहाओ के साथ क्या होगा। और तभी अचानक से हम हवा में काफी सारे फ्लाइंग सोल टूल्स को देखते हैं और इनकी तादाद ज़ुआनलाओ औरों के सामने काफी ज्यादा होती है। और इन्हें देख के ज़ुआनलाओ कहते हैं कि ये शायद एक डिटेक्शन सोल टूल है जो कि एयर स्पेस को मॉनिटर करता है, और इन फ्लाइंग सोल टूल्स के शोर की वजह से ज़ुआनलाओ के कानों में दर्द होने लगता है, इसलिए ये तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करके बारी बारी से इन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इस चीज को देख के कियान और ये जो फीमेल मास्टर होती है ये कहते हैं कि ये तो यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं और क्या हम यहाँ पे अपने दुश्मन को उकसाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग ज़ुआनलाओ की गैंग के सामने होते हैं और ज़ुआनलाओ कहते हैं कि ओह देखो तो ये लोग तो पहले से यहाँ पे हैं। जबकि सन मून एम्पायर का एक सोल्जर आगे आते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉर्डर में घुसने की, और तुम लोगों ने ये जो गुनाह किया है इसके लिए हम तुम सभी को ही अरेस्ट करेंगे। जबकि ज़ुआनलाओ कहते हैं कि मैं लिविंग क्रिएचर्स को मारना नहीं चाहता हूँ, और इतना कह के ज़ुआनलाओ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से इन सभी के सोल टूल्स अच्छे से काम नहीं करते और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। जबकि इस सीन को देख के ज़ुआनलाओ संतुष्ट होते हैं और ये कहते हैं कि इसका असर इतना भी खराब नहीं था। और दोस्तों, आप सभी की आज रात की कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब समय हो गया है कि बॉर्डर के आसपास जाया जाए, और चलो सबसे पहले उनके मिलिट्री कैंप चलते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूथियारन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है कि आखिर बॉर्डर्स के ट्रुप्स कर क्या रहे हैं। करीब 400 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं या फिर इंजर्ड हो गए हैं, और बॉर्डर्स पे काफी बड़ी मात्रा में सोल कैनन से स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तुम लोग सच में निकम्मे के निकम्मे हो, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे। और अपनी भड़ास निकालने के बाद ज़ूथियारन थोड़ा सा शांत होता है और ये किसी वजह से खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार शेरेक एक्शन ले रही है, तो चलो इंपीरियल ट्यूटर को यहाँ पे आने के लिए इनवाइट करो, जिसके लिए ज़ूज़ी भी मान जाती है। तो ज़ूथियारन कहता है कि क्वीन आखिर आपको क्या लगता है। जिस पर ज़ूज़ी कहती है कि योर हाइनेस इतना भी ज्यादा गुस्सा मत होया करिए, इससे मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और यहाँ तक
कि वैसे शेरेक पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन फिर भी वो किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि इस बार जो शेरेक एकेडमी ने एक्शन लिया है तो इनका लक्ष्य वो लोग हो सकते हैं जिन्हें हमने पहले पकड़ा था। जिस पर ज़ूथियारन कहता है कि तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसा करने दूं? लेकिन शायद वो लोग भी ऐसा ही करना चाहते हो, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं इस तरीके के अटैक्स दोबारा से ना हो। और बेसिकली वो लोग लड़ने और रिट्रीट करने के लिए तियानदो और स्टारलो एम्पायर के बॉर्डर्स के ऊपर ही डिपेंड है, जिस वजह से उनसे निपट पाना काफी मुश्किल है। तो चलो बताओ मुझे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर जूसी कहती है कि योर मेजेस्टी, हमारे एम्पायर के पास कुछ बचे हुए लेवल 9 के सोल टूल्स हैं ना, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से कुछ लैंड के लिए जबकि कुछ हवा के लिए हैं। तो इस चीज को सुन के ज़ूथियारन खुश होते हुए कहता है कि तो तुम्हारा मतलब? तो जूसी कहती है कि वो सोल मास्टर्स बस चूजों को मार के बंदरों को डराना जानती हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ज्यादा सोल मास्टर्स ने लेवल 9 की सोल टूल की पावर का स्वाद नहीं चखा है। जिसके बाद हमें ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के कोरेरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। और यहाँ पे हम वांकियर को अकेले कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे हम वांकियर के सिर के ऊपर आई ऑफ डेस्टिनी को देखते हैं। और ये काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए मन में कहती है कि आखिर क्यों मैं इस डेस्टिनी को नहीं भूल पा रही हूँ। और वैसे तो मेरे पास डेस्टिनी की पावर है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैं अपनी खुद की डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, अब मुझे जाना होगा। अब मैं ऐसे ही डेस्टिनी को मुझे और ज्यादा लूटने नहीं दूंगी और मैं जाके उसकी मदद करना चाहती हूँ, जिससे कि उसकी डेस्टिनी बदल जाए। और तो और मैं अपनी भी डेस्टिनी को बदलने में मदद करना चाहती हूँ। और भाई लोग, नॉवल को लेके आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।